चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, किस्मत की, भाग्य की और उसकी एक भयानक कीमत की। क्या होगा जब हर जीत के पीछे एक ऐसा राज छिपा हो जिसे जानने के बाद शायद हारना ही बेहतर लगे। सीन है एक शानदार कैसीनो का, जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। टेबल पर बैठा है एक बड़ा ही रहस्यमयी और आत्मविश्वासी जुआरी, जिसे सब लकी के नाम से जानते हैं। उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि खेल का नतीजा क्या होने वाला है। तो कहानी में दो मेन किरदार हैं, गौरव और लकी। कैसीनो में इन दोनों के बीच एक बहुत ही तनाव वाली आखिरी बाजी चल रही है और सबकी नजरें बस इन्हीं पर टिकी हुई हैं। दाव भी कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 20 लाख रुपए। मतलब आज किसी एक का कंगाल होना तो तय था और दूसरे की किस्मत चमकने वाली थी। बस एक हाथ का खेल और सब कुछ बदल जाने वाला था। दोनों के हाव भाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था गौरव, जिसकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था। उसे हार का डर इतना सता रहा था कि उसने दबाव में आकर अपने पत्ते दिखा दिए। लेकिन दूसरी तरफ था लकी, जिसके चेहरे पे कोई शिकन तक नहीं थी। उसने बड़े आराम से अपने 3 पत्ते फेंके और पूरी बाजी जीत ली। पर यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। जब गौरव ने उस पर धोखे का आरोप लगाया तो लकी ने कुछ ऐसा किया जिससे उसके होश उड़ गए। उसने पास के एक दूसरी टेबल की तरफ इशारा करके बताया कि कौन जीतेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। यह कोई तुक्का नहीं हो सकता था। खेल के बाद गौरव का हाल बेहाल था। वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हताशा में वो लकी से उसका राज सिखाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उसे भी लकी की तरह बनना था। लकी का जवाब बड़ा ही अजीब था। उसने कहा कि यह कोई हुनर नहीं है जिसे कोई भी सीख ले। इसे सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिम्मत चाहिए, एक ऐसी हिम्मत जो किसी भी डर को हरा सके। मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव था। फिर लकी ने गौरव को एक बहुत सीधी और सच्ची चेतावनी दी। उसने बताया कि ये राज इंसान को किस्मत का बादशाह तो बना सकता है, पर अगर इस प्रक्रिया के दौरान जरा सा भी डर गए तो जान से हाथ धो बैठोगे। तो मीटिंग फाइनल हुई। अगली रात ठीक 12 बजे शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में, अकेले। कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा डरावना होने वाला था। गौरव पहुंच जाता है आधी रात, वो सुनसान कब्रिस्तान। माहौल में ही एक अजीब सा डर था। लकी अपने कार से बाहर भी नहीं निकलता और गौरव को अकेले अंदर जाने को कहता है। लकी के जो निर्देश थे वो सुनकर ही किसी की रूह कांप जाए। उसने एक एक करके बताया, पहले लकी नाम के एक आदमी की कब्र ढूंढो, फिर उस कब्र को खोदो, लाश को बाहर निकालो और आखिर में ये हथौड़ा और कील लो और लाश के सिर में ठोक दो। गौरव की हालत खराब हो चुकी थी। ये देखकर लकी ने उसे हिम्मत देने के अंदाज में कहा, देखो, डरो मत, बस उस किस्मत के बारे में सोचो जो तुम्हें मिलने वाली है। ये मैं खुद भी कर चुका हूं। और साथ में उसने एक चिट्ठी भी दी, जिसे सही वक्त आने पर पढ़ने को कहा। अगली सुबह जब गौरव की आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर होता है। एक पल को उसे यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि कब्रिस्तान की वो सारी भयानक घटना शायद बस एक बुरा सपना थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। क्या वाकई वो सब कुछ बस एक सपना था, एक भयानक सपना? वो इसी सोच में था कि तभी एक आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो कहीं से नहीं आ रही थी, पर उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। आवाज कहती है, हेलो लकी। और फिर वो अनदेखी शक्ति इस नए रिश्ते के भयानक नियम बताती है कि देखो, आज से तुम्हारा नाम लकी है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। और हां, तुम्हारा एक और काम है, इस श्राप के लिए अगला शिकार ढूंढो। ये सब सुनकर गौरव के होश उड़ जाते हैं। तभी उसे उस चिट्ठी की याद आती है जो लकी ने उसे दी थी। कांपते हुए हाथों से वो अपनी जेब से उस चिट्ठी को निकालता है। उस पर्ची को पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक श्राप था जिसे लकी ने गौरव को दे दिया था। असली लकी ने उसे कुछ सिखाया नहीं, बल्कि अपनी जगह फंसा दिया था। अब सारी बात साफ हो चुकी थी। लकी कोई नाम नहीं है, ये एक टाइटल है। उस इंसान का टाइटल जो उस परजीवी श्राप की मेजबानी कर रहा है। ये एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। अब कहानी की वो पहली लाइन याद कीजिए, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। अब इस लाइन का मतलब पूरी तरह बदल चुका था। ये अब गौरव की लाइन थी, जो इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र का नया हिस्सा बन गया था।
तो अब सवाल ये उठता है कि गौरव अपना अगला शिकार किसे बनाएगा। ये चक्र तो चलता ही रहेगा, एक हताश इंसान से दूसरे तक। तो आखिर में सोचना ये है कि किस्मत की असली कीमत होती क्या है।